नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, मैं मोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं द नवीनतम क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मेरे साथी इस दमदार और ज़बरदस्त क्लास में आपका स्वागत है। मेरे दोस्त, हमने फाउंडेशन बैच को स्टार्ट किया जिसमें बिल्कुल बेसिक से आपको इंग्लिश पढ़ाने का वादा किया और इंग्लिश को पढ़ाते पढ़ाते आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ाने से पहले आपको कुछ डायरेक्शन देना चाहता हूं कि आप अगर आज हमारी क्लास से नए जुड़ रहे हैं तो जाके पिछली वीडियो को पहले देख कर आइए, फिर उसके बाद आज इस क्लास को अटेंड कीजिए। क्योंकि आप जब पिछली क्लास को देख कर आते हैं तो ये इस क्लास में जो कुछ भी पिछली क्लास से रिलेटेड बताया जाता है आपको समझ में आता है। तो मेरे साथ ही पहले पिछली वीडियो को देखें, फिर इस क्लास को अटेंड करें। उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लगती होगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए द नवीनतम क्लासेस। ज़्यादा बात न करते हुए आज हम क्लास को बड़ी ही तेज़ी से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आपकी आज की होने वाली क्लास में, दमदार, शानदार और ज़बरदस्त क्लास में। तो चलिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। हमने जैसे पिछली क्लासों में आपको थोड़ा सा बताया था कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अंतर क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। बस इतना ही अंतर है। और उसके बाद फिर हम कुछ रूल्स पे बात करेंगे, इसके सिंटैक्स कैसे बनते हैं, सारी बातों पे चर्चा होगी। तो मेरे दोस्त जुड़े रहिए। आइए देखते हैं कैसे होगा। हम आज बात करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसकी बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। हम किसकी बात करने वाले हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो हम यहीं लिखेंगे पहचान, यानी कि हिंदी में जब कोई सेंटेंस लिखा होगा हम उसको कैसे पहचानेंगे कि यही है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जिन वाक्यों के अंत में ऐसे भी वाक्य मिलेंगे आपको कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं और कार्य का जारी रहना पाया जाता है। कार्य का जारी रहना पाया जाता है और कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। हमने इस सेंटेंस को पढ़ के क्या सीखा कि इसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है और कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। तो मेरे दोस्त आज हम सीखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने बताया था कि आई बी के साथ हमेशा सेल का यूज और रिमेन ऑल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, विल का यूज करते हैं। तो इसी में थोड़ा सा और ऐड करेंगे। जैसे हम लिखेंगे क्या सिंटैक्स में हम लिखेंगे कि हम आई वी के साथ सेल और रिमेन ऑल सब्जेक्ट के साथ रिमेन सब्जेक्ट के साथ क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखेंगे, रिमेन सब्जेक्ट प्लस क्या होगा यहाँ पे, सेल का यूज करेंगे। सेल का यूज करने के बाद अगर रिमेन सब्जेक्ट है तो विल का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद हम क्या करेंगे,
सिंस या फॉर लगा के हम क्या लिखेंगे, टाइम को लिखेंगे। एक मिनट, चलिए इस सेंटेंस को हमने सीखा। इसमें हमने बताया कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे। रिमेन सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करने के बाद हैव बीन लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर सेंस ऑफ फॉर के बाद हम टाइम को लिखेंगे। ऐसे एक सेंटेंस को लिखते हैं। जैसे सेंटेंस हुआ कि राधा सुबह से गाना गा रही होगी। राधा सुबह से गाना गा रही होगी। तो इस सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिला कि कार का जारी रहना पाया गया, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो ऐसा मिला कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। पर इसमें हमने जब देखा कि सुबह से, तो ये अब पता चला कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आई और वी के साथ हमने बताया था सेल का यूज, रिमेन आल सब्जेक्ट के साथ। तो ये राधा क्या है, आपका रिमेन सब्जेक्ट में आता है। तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? विल का यूज करने के बाद हम हैव बीन को लिखेंगे। उसके बाद वर्ब, हमारा वर्ब मतलब जैसे गाना, खाना पीना, नहाना, पढ़ना, लिखना। जिन वाक्यों के अंत में ना शब्द आ जाए, ऐसे शब्द को क्या कहेंगे? हम वर्ब कहेंगे। तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब जब यहाँ से राधा क्या गा रही है, तो जब क्या का अर्थ जो बताए उसे क्या कहेंगे? हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और कितने समय से कर रही है, तो इसके लिए टाइम को लिखेंगे। तो हालांकि हमने पूरा बताया कि राधा, यहाँ लिखेंगे राधा। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? विल हैव। फिर उसके बाद बीन। सिंग में क्या लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। सिंगिंग। सॉन्ग क्या लिखेंगे? सॉन्ग। फिर कब से? सुबह से। तो सुबह एक निश्चित समय है, तो सिंस मॉर्निंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मॉर्निंग लिखेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको पूरी स्ट्रक्चर समझ में आया, तो मेरे दोस्त एक दो सेंटेंस और करेंगे, तो उसके बाद हम पूरी तरह से सीख ही जाएंगे। चलिए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। बने रहिए, जुड़ते रहिए और चैनल को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरे दोस्त जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर कोई भी नहीं देता, क्योंकि इतना बेसिक से आपको पढ़ाने वाला कोई है नहीं। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी यूपी बोर्ड से ही पढ़े हैं। तो हम जानते हैं यूपी बोर्ड वालों को इंग्लिश पढ़ने में कितनी दिक्कत होती है। तो आइए हमसे सिखाते रहते हैं। चलिए यहाँ एक सेंटेंस और लिखते हैं कि मैं दो घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँगा। ऐसा एक सेंटेंस हुआ कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँगा। इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? तो आई, हमने बताया था कि आई और वी के साथ हम सेल का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आई वी के साथ हम क्या लिखते हैं? सेल। आई सेल। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? हैव। फिर उसके बाद बीन। उसके बाद खेलने की अंग्रेजी क्या होती है? प्ले में क्या लगाएंगे? आईएनजी, प्लेइंग। फिर उसके बाद क्रिकेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्रिकेट। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? फॉर 2 आवर्स। आपको यहाँ तक अगर सारी स्ट्रक्चर ये समझ में आ रहा है, तो एक सेंटेंस और लिखेंगे। लिखते हैं कि हम 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहे होंगे। हम 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहे होंगे। तो हम की अंग्रेजी क्या होती है? बी के साथ हम क्या लगाएंगे? सेल। फिर उसके बाद हैव। उसके बाद बीन। फिर क्या? पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है? रीड में क्या लगाएंगे? आईएनजी, रीडिंग। हिंदी को लिखने के बाद हिंदी फॉर 2 आवर्स। ये आपका सेंटेंस हुआ। ऐसे ही धड़ल्ले से आप भी करते जाइए, धक्का धक।
कि ऐसे सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सारे स्ट्रक्चर को हमने बताया आपको। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। आगे हम निगेटिव सेंटेंस को सीखते हैं कि कैसे बनता है निगेटिव सेंटेंस। तो यही लिखते हैं निगेटिव सेंटेंस। यहाँ हम लिखेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स में किस सेंटेंस को, हम निगेटिव सेंटेंस को, किसको, निगेटिव सेंटेंस को सीखते हैं। निगेटिव में हम सीखेंगे कि हम अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, क्योंकि हम बार बार यही नहीं बताएंगे कि आई वी के साथ सेल का यूज और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख दिया तो सब्जेक्ट का मतलब आप समझ ही जाइएगा कि आई और वी के साथ हम सेल का यूज करेंगे और रिमेन सभी सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। तो आइए यही देखते हैं कि सब्जेक्ट को लिखने के बाद सेल या विल को लिखने के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर, तो उसके बाद टाइम को लिखेंगे। उम्मीद है इस सेंटेंस स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ गया। तो हम इसी सेंटेंस का हम निगेटिव बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हमने सब्जेक्ट को लिखा, सब्जेक्ट मतलब बी को लिखा, बी के साथ हम सेल का यूज करेंगे, तो सेल, वी सेल। उसके बाद हमने बताया कि यहाँ पे नॉट लगेगा तो नॉट, उसके बाद हैव, फिर बीन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, रीड का आईएनजी फॉर्म रीडिंग, उसके बाद हिंदी, हिंदी फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ तक अगर सारी बातें आपको समझ में आई कि ऐसे ही ट्रांसलेट होता है। जैसे एक सेंटेंस और लिखेंगे कि सीता 2 बजे से गाना गा रही होगी। ऐसे सेंटेंस का हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं कि सीता के साथ हम क्या लगाएंगे, विल, सीता विल, फिर उसके बाद विल हैव बीन, सिंग में आईएनजी सिंगिंग, आ सॉन्ग, सिंस 2 o'clock को लिखेंगे। यानी आपका यहाँ पे सेंटेंस हल हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि सीता, निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सीता विल, यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट हैव बीन सिंगिंग a song since 2 o'clock। तो हमने देखा कि यहाँ पे नॉट यहाँ लगा तो निगेटिव बन गया, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है। ऐसे ही हम सीखते जाएंगे कि इनका ट्रांसलेट कैसे होता है। हमने सीख लिया यहाँ पे कि निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे ट्रांसलेट किया हमने। अब आगे सीखेंगे कि यस या नो टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस और WS टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर बनता है और कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सारी बातों पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा जुकाम है, सभी क्लासें जो है वो आपको YouTube पर फाउंडेशन बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसी में सारी क्लासें आपको मिलती रहेंगी। तो वहीं से जाके आप ज्वाइन कीजिए और पूरा वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते जाइए। आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव होती है। ये मेथड हम भी अपनाए हैं, इसीलिए हमारी इंग्लिश अच्छी है। और यहाँ देखते हैं कि हम इंटरोगेटिव का क्या पढ़ेंगे, यस या नो टाइप। यस या नो टाइप मतलब जिसका जो क्वेश्चन ऐसा हो जिसका
हम जवाब आंसर हम यस या नो में दे दें। जैसे व्हाट इज योर नेम, जैसे यहाँ पे हो गया एक सेंटेंस ऐसा हुआ, वाज यू आर डूइंग वर्क, वाज यू डूइंग वर्क, तो इसमें क्या हुआ, तुम क्या करते थे, तो इसका जवाब ऐसा सेंटेंस नहीं हुआ, सॉरी। एक सेंटेंस हम बनाते हैं जैसे हैव यू डन दिस, ऐसा सेंटेंस हुआ, क्या तुमने ये किया, क्या तुमने यह किया, तो इसका अगर हम जवाब कह देंगे यस, हाँ हमने किया, इसका जवाब नो नहीं हमने नहीं किया, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, यस या नो टाइप सेंटेंस। तो आइए इसी के बारे में हम सीखते हैं, यस या नो टाइप सेंटेंस। तो इसका सिंटेक्स कैसे बनेगा, सिंटेक्स में हम बताते हैं कि हेल्पिंग वर्ब मतलब शैल या विल को यहाँ क्या करते हैं, शैल और विल को हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखने के बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट को, उसके बाद सिंस या फॉर का यूज हम करते हैं, सिंस या फॉर का यूज करने के बाद हम टाइम को लिखने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क को लगाते हैं। यानी कि एक सेंटेंस ऐसा हुआ, क्या सेंटेंस में क्या राधा 2 घंटे से पत्र लिख रही होगी, यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क। तो अगर क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, तो शैल क्या लिखेंगे, राधा, यहाँ क्या लिखेंगे, हैव बीन, यहाँ पे देखिए हैव बीन, फिर लिखने की अंग्रेजी क्या होती है, राइट में क्या लगाएंगे, आईएनजी, राइटिंग, लेटर, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। यहाँ तक हमने सीखा कि शैल राधा हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। अगर इसी का हम निगेटिव बनाएंगे तो हमने बार बार आपको बताया कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज करते हैं। तो शैल राधा, यहाँ क्या लगाएंगे, नॉट, हैव बीन, क्या लिखते हैं, हैव बीन राइटिंग a letter for 2 hours। यहाँ क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो मेरे दोस्त आपको समझ में आया कि निगेटिव में नॉट हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, ये निगेटिव हुआ आपका, ये आपका इंटरोगेटिव हुआ। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई तो हम आगे सीख रहे हैं कि WH टाइप वर्ड को कैसे बनाते हैं। तो बनाने के बाद हम सारे सेंटेंस को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा जुकाम है इसीलिए आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर आपको बात समझ में आनी चाहिए, बस इतना ही ज़रूरी है। आइए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटरोगेटिव, क्या लिखेंगे, WH टाइप को, WH टाइप का हम सिंटेक्स को देखेंगे। क्या सिंटेक्स को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने कहा कि WH वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे शैल या विल को लिखेंगे,
उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट मतलब शैल का यूज आई वी के साथ। उसके बाद है बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम सिंस या फॉर को यूज लग करके हम क्या लिखेंगे, टाइम को। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी कि हमने देखा कि WH वर्ड क्या होता है, जो WH से स्टार्ट हो, जैसे वाट, वाई, व्हेन, ऐसे वर्ड जो है तो उसको हम WH वर्ड कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, वाह सुबह से क्या कर रही होगी। एक और लिख देंगे कि राधा 2 बजे से क्या गा रही होगी। 2 सेंटेंस हैं आपके। 1 मिनट। आइए, ये आपका बजे से लिखा है, 2 बजे से। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, हम इसमें क्या वर्ड को सबसे पहले ढूंढेंगे, उसका ट्रांसलेट सबसे पहले करेंगे। तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वाट के साथ हम क्या लगाएंगे, विल, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है तो ही, रही होगी तो सी होगा, ही विल सी। यहाँ क्या लिखेंगे, हैव। उसके बाद बीन, फिर डू में क्या लगाएंगे, आईएनजी, डूइंग। फिर उसके बाद सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम क्या की अंग्रेजी सबसे पहले वाट, उसके बाद क्या लिखेंगे, विल। यहाँ क्या लिखेंगे, राधा हैव, मेन। सिंग में क्या लगाएंगे, सिंगिंग। फिर सिंस 2 o'clock को लिखेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। तो आइए एक सेंटेंस को लिखते हैं, उसके सारे स्ट्रक्चर को हम बना के आपको सिखा देते हैं। तो आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को हिट कीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। अभी तक हमारी क्लासें ऑफलाइन में चल रही हैं, जल्द ही आपको लाइव देखने को मिलेगी। तो लाइव क्लासें लगातार चलती रहेंगी। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। सेंटेंस आप कोई कुछ दीजिए, जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाने का हमारा मतलब ये है कि आपको इसी सेंटेंस से स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे, तब आप जब बड़े बड़े ट्रांसलेट करेंगे। हालांकि हम ट्रांसलेट करना भी बताएंगे, 2-3 ट्रांसलेट हम आपको बताएंगे, तो उसको भी कर लेंगे। तो देखिए, जैसे एक हुआ यहाँ पे, एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे राधा शाम से पढ़ रही होगी। अब इसी का ट्रांसलेट करते हैं कि राधा, यहाँ क्या लिखेंगे, विल हैव बीन। पढ़ने की अंग्रेजी रीड में क्या लगेंगे, आईएनजी, रीडिंग। फिर सिंस इवनिंग, फुल स्टॉप। इसी का हम निगेटिव बनाते हैं। तो राधा विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस
इवनिंग। इसी का हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो विल राधा हैव बीन। रीड में क्या लगाएंगे? रीडिंग सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग। ये गलत हुआ, इवनिंग लिखेंगे। इवनिंग। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो जय हिंद, जय भारत। लाइट भी चली गई।